हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर करेंगे और ये मॉडल सेट 2023 का है जो कि ऑफिशियल है। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और इस क्वेश्चंस को अच्छे से करते हैं। चलिए, और इसका एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? तो भारतीय जनसंघ का क्या हो जाएगा? भारतीय जनसंघ। आगे की ओर बढ़ते हैं। दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई? तो दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई? महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो अगर नगरीय स्थानीय स्वशासन पूछेगा तो 74वां होगा। अगर आपको ग्राम पंचायत पूछे तो 73वां हो जाता। क्या हो जाता? 73वां। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किया? तो त्रिस्तरीय है ना। और पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति द्वारा 73वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। 73वें संविधान संशोधन द्वारा, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? तो भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? मद्रास में। सबसे पहले कहाँ किया गया? मद्रास में। भारत में अगर पूछे तो, और बिहार में पूछेगा कि बिहार में प्रथम नगर निगम, तो आप पटना लगाइएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किस राज्य में महिला को 50% आरक्षण दिया गया? तो ये बिहार में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया। दल बदल कानून लागू होता है, तो दल बदल कानून किस पर लागू होता है? संसद और विधायक पर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? तो क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम अलगाववाद है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य ने लिखी थी। कहीं कहीं पर इसी का नाम कौटिल्य मिल जाएगा आपको, है ना। कहीं कहीं पर कौटिल्य मिलेगा तो कौटिल्य ही टिक कीजिएगा। चाणक्य और कौटिल्य इन्हीं का नाम था। और मेगास्थनीज का भी पुस्तक कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। तो ये भी याद रखिएगा। और कालिदास ने क्या लिखा? रघुवंशम। आगे की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? तो इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था क्या अन्य से अलग है? भारत की संघीय व्यवस्था किससे प्रभावित है? तो भारत की संघीय व्यवस्था किससे प्रभावित है? कनाडा से प्रभावित है। आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषा का उल्लेख किया गया? तो भारतीय संविधान के किस 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया? किस अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। और हम लोग हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर 1949 को जो है भारत का राजकीय भाषा जो है 14 सितंबर 1949 को भारत का राजकीय भाषा जो है हिंदी को मान्यता मिला था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। राज्य विधानसभा के चुनाव को कराने का जिम्मेदारी है? तो भारतीय चुनाव आयोग, भारत चुनाव आयोग। शिक्षा को संविधान की किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा जाता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। आगे की ओर बढ़ते हैं। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1871 में हुआ। हुआ हाउ आंदोलन कब हुआ? हुआ हाउ आंदोलन किसने शुरू किया? तो हुइन फूसो ने शुरू किया था। जनरल नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये कंबोडिया के थे। कहाँ के थे? कंबोडिया।
चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो अहमदाबाद। क्या होगा? अहमदाबाद। आगे की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन। क्या होगा? कलकत्ता अधिवेशन। दांडी यात्रा किस आंदोलन की शुरुआत हुई? दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 में हुआ। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला था। और चंपारण सत्याग्रह भी याद रखिएगा 1917 में। और चंपारण गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गया था, है ना। तो ये भी क्वेश्चन सब आप याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो गोलमेज सम्मेलन जो है, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा 1931 और जो तृतीय था 1932 में हुआ। और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लेने वाला व्यक्ति था वो भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। और महात्मा पूछा है गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो गांधी जी दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। गांधी जी किस सम्मेलन में भाग लेते हैं? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। बंगाल विभाजन पूछेगा, बंगाल विभाजन कब और किसने किया? तो 1905 में कर्जन द्वारा किया गया। और 1905 कर्जन द्वारा। और बंगाल विभाजन कभी कभी एग्जाम में आता है कि बंगाल विभाजन को कब वापस लिया गया? तो 1911 में क्या वापस लिया गया था बंगाल विभाजन को। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और निम्न में कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? तो निम्न में कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? तो निम्न में कौन मित्र राष्ट्र नहीं? फ्रांस भी मित्र राष्ट्र है, रूस भी मित्र राष्ट्र है और ब्रिटेन, ये तीनों मित्र राष्ट्र थे। जबकि जर्मनी की बात करें तो जर्मनी क्या है? अलग थे। तो ये जर्मनी मित्र राष्ट्र नहीं थे। जर्मनी हो जाएगा इसका आंसर। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? तो स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन जो है इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया? पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो पावर लूम का आविष्कार जो है एडमंड कार्टराइट ने किया था। एडमंड कार्टराइट ने किया था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुआ? तो ब्रिटेन में लागू हुआ। कहाँ लागू हुआ? ब्रिटेन में। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन देश महाशक्ति के रूप में उभरा? तो कौन देश 1991 के बाद कहा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका। जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो एकमात्र शक्तिशाली देश बन जाता है अमेरिका। तो ये इसका आंसर क्या होगा? अमेरिका हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो भारत भी दक्षेस का सदस्य है। भारत तो प्रमुख है। और इसके बाद भूटान भी है दक्षेस का सदस्य, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है ना। लेकिन इंडोनेशिया दक्षेस का सदस्य नहीं है। तो दक्षेस का सदस्य कौन नहीं है? इंडोनेशिया हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। रूसो किस देश के रहने वाले थे? तो रूसो किस देश का रहने वाला था? तो फ्रांस देश का रहने वाला था। रूसो किस देश का रहने वाला था? फ्रांस। अल हिलाल का संपादन किसने किया? तो अल हिलाल का संपादन मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया। कौन किया? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल की पुस्तक की छपाई की थी। गुटेनबर्ग ने, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बाइबिल। महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया? तो महात्मा गांधी यंग इंडिया का संपादक 1909 में किया था। याद रखिएगा, यंग इंडिया का संपादन महात्मा गांधी द्वारा किया गया। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्ति किया था? तो काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया? तो वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया? तो वियना सम्मेलन की मेजबानी बिस्मार्क ने किया था। कौन किया? बिस्मार्क ने किया। आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए किस संस्था का स्थापना हुई? तो आंतरिक विद्रोह दबाने के लिए किस संस्था की स्थापना हुई? चेका की। किसकी स्थापना हुई? चेका की। चेका और एक पुलिस दास्ता था। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा
1986 में हुई। आगे की ओर बढ़ते हैं, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान 1868 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लगाया गया। दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। कौन लगाया? दादा भाई नौरोजी ने लगाया। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर से किया? तो कुजनेत्स ने किया था। कौन किया? कुजनेत्स। आगे की ओर बढ़ते हैं, मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसे सम्मिलित किया गया है? तो जीवन प्रत्याशा को भी सम्मिलित किया गया, शिक्षा प्राप्ति को और जीवन स्तर को, यानी इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी आंसर सही होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? तो भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सा संस्था करेगा? तो राष्ट्रीय विकास आयोग इसका आंसर होगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किताब किसने लिखी? तो दादा भाई नौरोजी ने ये किताब लिखी थी। कौन? दादा भाई नौरोजी ने लिखा। चलिए, स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो आपको मालूम होगा स्वीडन की मुद्रा क्या है? क्रोना। स्वीडन की मुद्रा क्या है? क्रोना है। निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है? तो भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, मानव के सर्वांगीण विकास, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? शिक्षा होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, इनमें से कौन भारतीय जीवन का निर्वाह का मुख्य साधन है? तो मुख्य साधन क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। क्या होगा? कृषि। प्राथमिक क्षेत्र कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आर्थिक क्रिया शामिल है? तो खनन शामिल है। क्या शामिल है? खनन। सोने के आभूषणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किस मानक चिन्ह का प्रयोग होता है? हॉलमार्क। किस मानक चिन्ह का प्रयोग होता है? हॉलमार्क का। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, इनमें से किस संस्था का गठन 1954 में हुआ? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना कब होता है? 1954 में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। तो मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है सेवा क्षेत्र में या कृषि क्षेत्र में या औद्योगिक क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? मौसमी बेरोजगारी पाया जाता है तो कृषि क्षेत्र में। किसमें पाया जाता है? कृषि क्षेत्र में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या होगा? निजी लाभ भी होगा और मूल्य तंत्र भी होगा और संसाधन का निजी स्वामित्व भी होगा, यानी इनमें से सभी क्या है? सही है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? तो तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान से। किससे है? राजस्थान से। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण हुआ? तो कुडन कूलम परमाणु विद्युत गृह। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रारंभिक जीविका कृषि को इस नाम से भी जाना जाता है, झूम, पामुलू, दीपा, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, डेक्कन ओडेसी किस राज्य के द्वारा चलाया जा रहा था? यानी किस राज्य के द्वारा चलाया जा रहा था? तो तमिलनाडु। किसके द्वारा? तमिलनाडु के द्वारा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया। कब किया गया? 1953 में। इन्नौर बंदरगाह किस राज्य में है? तो इन्नौर बंदरगाह किस राज्य में है? तो इन्नौर बंदरगाह किस राज्य में? तमिलनाडु में है। किसमें है? तमिलनाडु। चलिए आगे, बिहार के प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना क्या है? तो बिहार के प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना जो है ये सोन नदी घाटी परियोजना है। कौन है? सोन नदी घाटी परियोजना। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की? चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है किसने की? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है सुंदरलाल बहुगुणा ने की। किसने की? सुंदरलाल बहुगुणा। बिहार के कितने प्रतिशत पर वन क्षेत्र का फैलाव है? तो 7% पर वन क्षेत्र का फैलाव है। कितने प्रतिशत? 7%। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है? तो इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है? प्राकृतिक गैस हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन है? तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। क्या है?
चूना पत्थर। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो डिगबोई में। कहाँ है भारत में पहला तेल शोधक कारखाना? डिगबोई में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मुंबई हाई प्रसिद्ध है, तो मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल हेतु। किसके लिए? खनिज तेल हेतु। भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो गेहूँ, चावल। तो चावल इसका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जूट उत्पादन में कौन देश अग्रणी है? तो जूट उत्पादन में सबसे आगे देश जो है अब बांग्लादेश है। जूट उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? बांग्लादेश में। इन राज्यों में कौन लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है? तो इन राज्यों में लौह अयस्क का उत्पादन किस राज्य में है? तो कर्नाटक हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? कर्नाटक। क्या होगा? कर्नाटक इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। किसे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है? बिहार का रेशम नगर किसे कहा जाता है? तो भागलपुर को। किसको कहा जाता है? भागलपुर को। बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो बिहार में कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है, तो बिहार के बड़ी त्रासदियों में से एक क्या है? बाढ़। सबसे ज़्यादा बिहार में बाढ़ आता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कुशा तटबंध किस नदी पर है? तो कुशा तटबंध कोसी नदी पर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया? तो सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया? गोविंद सागर। कौन सा? गोविंद सागर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? तो आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है स्थानीय स्वशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव के मोहल्ले के लोग। इनमें से सभी। इनमें से सभी हो जाएगा। सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दूरसंचार के लिए, संसाधन खोज के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी होगा। चलिए 26 दिसंबर 2004 को विश्व के हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। तो भयंकर सुनामी कहाँ आया था? हिंद महासागर में, है ना, हिंद महासागर। चलिए भारत में अत्यंत भूकंप कब आया? तो भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप 1934 को आया। कब आया? 1934 में। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो